अगर भारत में कहीं ऐसा शहर देखना हो जहां आपको फ्रांस की झलक भी मिले और भारत की संस्कृति भी महसूस हो, तो पुडुचेरी जरूर जाना चाहिए। समुद्र किनारे बसा ये खूबसूरत शहर अपनी रंगीन गलियों, फ्रेंच स्टाइल इमारतों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ फ्रेंच और तमिल संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है। आइए आपको लेकर चलते हैं इस खास शहर में। पुडुचेरी पर्यटन के क्षेत्र में एक ऐसा शहर है जहां फ्रेंच विरासत, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनोखा संतुलन देखने को मिलता है। यही खासियत इस शहर को एक यादगार पर्यटन स्थल बनाती है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक सुकून, सौंदर्य और संस्कृति का नया अनुभव करता है। यहाँ का स्थानीय जीवन शांत और सरल है और यही सादगी पर्यटकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। So basically overall vibe for like this place is the cozy, comfy, peaceful and certainly very relaxing. So I'm feeling very calm and mentally very like if somebody is बहुत ज़्यादा जो occupied होता है काम में और बहुत ज़्यादा somebody जो बहुत ज़्यादा अपनी life में stressed है, so that person can visit here and he or she will definitely have some relief and then can have a calmful staycation and all of these things like that. ये शहर लंबे समय तक फ्रांस का उपनिवेश रहा है, जिसका असर आज भी शहर की बनावट और माहौल में साफ दिखाई देता है। फ्रेंच भाषा में लिखे नामपट शहर के ऐतिहासिक अतीत की याद दिलाते हैं। पीले, सफेद और हल्के रंगों में रंगी इमारतें, चौड़ी खिड़कियां और साइकिल चलाते लोग पुडुचेरी को किसी यूरोपीय शहर जैसा रूप देते हैं। करीब 300 वर्षों के शासनकाल में फ्रांसीसी शासन ने यहाँ न सिर्फ खूबसूरत इमारतें बनवाई, बल्कि कई ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण भी कराया। फ्रेंच क्वार्टर में स्थित प्रसिद्ध फ्रेंच गणेश मंदिर इसका जीवंत उदाहरण है। That and the governor, why they afraid mean? That and the governor daughter baby get the fever, severe fever. So the local people said, "Hey governor, you throw to the ocean the statue. That's why your baby have problem now." पुडुचेरी की पर्यटन पहचान में फ्रेंच बेकरी और कैफे की भी खास भूमिका है। ताज़ी बेक की गई ब्रेड, चॉकलेट और केक की खुशबू पूरे फ्रेंच क्वार्टर में फैल जाती है। छोटे छोटे कैफे, खुली बैठने की व्यवस्था, हल्का संगीत और कॉफी की खुशबू यहाँ के शांत माहौल को और खास बना देती है। यहाँ के रेस्तरां सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि आराम और सुकून के केंद्र हैं। पर्यटक कॉफी या हॉट चॉकलेट के साथ फ्रेंच व्यंजनों का आनंद लेते हुए शहर की धीमी और शांत रफ्तार को महसूस करते हैं। फ्रेंच और स्थानीय स्वाद का ये मेल पुडुचेरी को खान पान के लिहाज से भी खास बनाता है। So we serve here many croissants, pastries, tartines, pancakes, which we use here. Everything is a gluten-free, vegan options are that, and especially we don't use any preserved items here, like ketchups and stuff. We don't use here. Everything is organic. Pondicherry is a very beautiful place. यहाँ पे बहुत कल्चरली रिच जगह है, तो यहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, बहुत सारा इंडियन फ्रेंच इन्फ्लुएंस है, तमिल इन्फ्लुएंस है, ये तो है ही साउथ में। एंड इट्स फेमस फॉर इट्स क्रेओल फूड। क्रेओल मीन्स हाफ तमिल फ्रेंच मिक्स, and you will not get this kind of cuisine anywhere else in the world. ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो शरीर और मन दोनों को सुकून देता है। यहाँ समुद्र की लहरें शांति का संदेश देती हैं। फ्रेंच विरासत इतिहास से परिचय कराती हैं और भारतीय संस्कृति अपनापन महसूस कराती है। चाहे आध्यात्मिक शांति की तलाश हो, सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने की इच्छा हो या फिर सुकून के पल बिताने का मन हो, पुडुचेरी हर पर्यटक को कुछ खास देकर लौटाता है। अपनी सादगी, सुंदरता और सांस्कृतिक मेल के साथ पुडुचेरी हर दिल में एक यादगार छाप छोड़ जाता है। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।